हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बेस्ट होंगे। और उस दिन अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। आज अपना सेकंड चैप्टर है सरकारी अभियान एवं योजनाएं, गवर्नमेंट एक्ट्स एंड प्लान, समग्र शिक्षा अभियान ऐसे से 2018। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एकीकृत दृष्टिकोण। समग्र शिक्षा अभियान ऐसे से क्या होता है, इसमें है जो स्कूली शिक्षाएं होती है जिसमें अपन फर्स्ट से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं, उन सारी शिक्षाओं का एकीकृत एक करके व्यापक विशाल रूप प्रदान करना। उसमें फर्स्ट पॉइंट है एकीकृत दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण से देखना। इसमें कि जो कक्षा 12 तक मतलब जो पूर्व प्राथमिक प्री स्कूल होती है, वहां से लेके जो 12वीं तक की जो स्कूली शिक्षा होती है उसको एकीकृत करना। एकीकृत दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण से देखना। सेकंड पॉइंट है इसमें योजनाओं का समामेलन। सेकंड पॉइंट है योजनाओं का समामेलन। योजनाओं का समामेलन, इसमें 3 प्रमुख योजनाओं एक साथ लाया गया है। फर्स्ट, तीन योजनाएं एक साथ लाई गई है। फर्स्ट योजना है इसमें सर्व शिक्षा अभियान। सेकंड योजना है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा। थर्ड योजना है इसमें शिक्षक शिक्षा। टीचर एजुकेशन, SSA, सर्व शिक्षा अभियान। इसको समग्र शिक्षा अभियान भी कह सकते हैं, सर्व शिक्षा अभियान भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें दृष्टिकोण और विजन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दृष्टिकोण और विजन। विजन का मतलब है उद्देश्य, दृष्टिकोण देखने का तरीका, जो अपना दृष्टिकोण होता है। जो SSA है समग्र शिक्षा अभियान, इसका क्या दृष्टिकोण है, क्या विजन है, क्या लक्ष्य है। इसका लक्ष्य है सतत लक्ष्य SDG के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। इसका लक्ष्य ये है। इसमें अगला पॉइंट है निरंतरता, मतलब लगातार। अगला पॉइंट है इसमें निरंतरता। जो शिक्षा अपन स्कूल में ग्रहण कर रहे हैं वो अपन को एक मंच रूपी, मतलब एक मंच के ऊपर के अपन को कोई पढ़ा रहा है तो वहां पे अपन को दिखाई दे रही है, तो
उस मंच पे जो प्राथमिक जो सी भी शिक्षा होती है उसको कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रहण कर रहा है तो बिना किसी बाधा के उस शिक्षा में वो कामयाब हो सके ग्रहण करने में। अब इसमें जो मतलब प्राथमिक से लेके माध्यमिक जो भी शिक्षाएं हो, कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, कहीं पर भी अगर वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो अपनी शिक्षा को लगातार करता रहे, कहीं पर भी किसी भी बाधा के कारण वह उसमें रुकावट नहीं आ सकती है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स है जिनको अपन इसमें देख रहे हैं कि ये क्यों जरूरी है अपने लिए। उदाहरण के लिए इसमें एक पॉइंट है उदाहरण। यदि कोई बच्चा एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में प्रवेश लेता है तो ऐसे से यह सुनिश्चित करता है कि उसे उसी तंत्र के भीतर कक्षा 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण संसाधन और शिक्षा मिले। अभी क्या है कि अपन जाते हैं कहीं पे, बहुत सारी स्कूल होती है, वो होती है 1st से 5वीं तक, बहुत सारी होती है 6 से 12th तक, या फिर बहुत सारी ऐसी स्कूल होती है जो 1st से 8वीं तक होती है। लेकिन इस शिक्षा के तहत सरकार ये चाहती है कि जो भी मतलब विद्यार्थी अगर वो स्कूल में एडमिशन करवाता है तो उसको 1st से लेकर 12वीं तक एक ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की जाए। मतलब एक ही विद्यालय में उसको जितनी शिक्षाएं होती है, क्योंकि अगर वो बार बार स्कूल चेंज करता है तो उसको क्या है कि पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कि वो 1st से 12वीं तक एक ही स्कूल में पढ़े। समग्र शिक्षा का ये लक्ष्य है इसमें। अब इसमें जो सरकार के द्वारा जो मातृत्व जो मतलब पीएम श्री स्कूल में जो कोई भी पढ़ाता है उनके लिए क्या क्या तैयारियां मतलब क्या क्या उनको लाभ दिए गए हैं और किस किस के तहत हैं। अब अगला पॉइंट है इसमें सेकंड, मातृत्व लाभ अभियान। लाभ अभियान 2017 कई महिलाएं होती है जो काम करती है, उनके बच्चों के साथ में मिलकर या बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर बच्चों को संभालते हुए काम करती है। तो उनके जो ये 2017 में जो अभियान चलाया गया है मातृत्व लाभ अभियान की माताओं के लिए क्या अभियान कि उनको किस प्रकार जब वो या तो प्रेग्नेंट हो या फिर कुछ उनके प्रॉब्लम हो तो किस प्रकार उनको छुट्टियां मिल सकती है, कि कितनी दिन की वो छुट्टियां ले सकती है, उसके अंदर कितने कर्मचारी इसमें वो काम कर सकते हैं। ये सारी चीज में 2017 में जो अभियान चलाया गया था मातृत्व लाभ अभियान, इसके तहत आती है। इसमें है फर्स्ट पॉइंट 50 कर्मचारी नियम। इसमें एक नियम बनाया गया है 50 कर्मचारी नियम। 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान के लिए क्रेंच की सुविधा होना अनिवार्य है। सेकंड है इसमें पॉइंट आयु सीमा। सेकंड पॉइंट इसमें आयु सीमा यह मुख्य रूप से 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए हैं। 6 महीने से अगर कोई बच्चा 6 महीने का है तो उससे लेकर जब तक वो 6 साल का होता है तब तक 6 महीने से लेकर, क्योंकि कई आंगनबाड़ियों में होते हैं तो बच्चों को संभालने के लिए अपन वहाँ पे जो महिलाएं होती है मातृत्व अभियान, तो उसके अंदर क्या है कि उनकी हेल्प करने के लिए जो आंगनबाड़ी वगैरह बनाई जाती है वहाँ से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उनसे लेकर 6 साल तक के बच्चों को अपन आंगनबाड़ी के अंदर छोड़ सकते हैं संभालने के लिए। जो वहाँ पर मातृत्व लाभ अभियान के अंतर्गत जो महिलाएं काम कर रही है वह उन बच्चों को संभालेगी। थर्ड पॉइंट है इसमें
समग्र विकास मापदंड, समग्र विकास मापदंड। थर्ड पॉइंट ये इसका, क्रेंच में स्थान, समय, बुनियादी ढांचा, उपकरण, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा मानकों का पालन होना चाहिए। कि अगर बच्चा कहीं पर भी किसी भी संस्थान पे अपना पढ़ाई कर रहा है या वहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो वहाँ का जो बुनियादी जो उनको शिक्षा देने का जो ढांचा है, तरीका है या जो भी उपाय है, उनके साथ में पास में जो भी उपकरण है, स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण, अगर वो जितनी भी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवा रहे हैं या उनको उपलब्ध हो रही है, तो जो भी स्टूडेंट उनको ग्रहण कर रहा है इस शिक्षा के तहत जो भी उनको सुविधाएं दी जा रही है, उनको अगर वो स्टूडेंट ग्रहण कर रहा है तो उसके जो नियम है उसकी पालना करना उस स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। फोर्थ पॉइंट है इसमें मानव संसाधन, मानव संसाधन क्रेंच में प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए जो बच्चों को सुरक्षा और देखभाल कर सके। जो भी मानव संसाधन जिसमें मातृत्व अभियान के तहत जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वह शिक्षित होना चाहिए, खुद से भी और शिक्षा के से भी, मतलब खुद से भी उसको ऐसी ऐसी चीजें आनी चाहिए जिससे वो बच्चों को अच्छी तरीके से संभाल सकता है और उनको अच्छे तरीके की शिक्षा दे सकता है, उनकी देखभाल करने में उसके काम दे। अब इसके अंदर उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं, उदाहरण यदि किसी आईटी कंपनी में 50-60 कर्मचारी काम करते हैं तो कंपनी को परिसर में एक सुरक्षित कमरा और प्रशिक्षित देखभाल कर्ता की व्यवस्था करनी होगी ताकि कर्मचारी अपने छोटे बच्चों को वहां रख सकें। मातृत्व अभियान के तहत उदाहरण मतलब मान लो कहीं पर भी कोई भी कंपनी चल रही है जिसके अंदर मतलब कितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कहीं बाहर के एरिया के आके लोग रहते हैं, कहीं पे जैसे आप मान लो आप जयपुर जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो किसी भी आईटी कंपनी में जॉब करने, तो वहाँ पे जाकर अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, आपके साथ में आपके बच्चे भी, कोई माता है, बहनी बहुत सारी है वो काम कर रही है, अगर मान लो उनके पास में कोई रहने की जगह नहीं है, वो कमा रही है, कुछ कमा रही है, तो उनका आधा पैसा तो वहीं पे रहने के रेंट वगैरह इसी के खर्चे में चला जाएगा, खाने पीने इन सब में। तो जो मतलब इस अभियान के तहत ये कि अगर कोई भी आईटी कंपनी है किसी भी संस्थान में अगर कोई भी काम करता है तो उसको वहाँ पे एक पूरी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे खाने पीने से रिलेटेड, रहने से रिलेटेड सारी सुविधाएं उनको वहाँ पे मिलनी चाहिए। अब इसके अंदर आप अगला पॉइंट है अपने मातृत्व लाभ संसाधन, मातृत्व लाभ संसाधन मतलब कि जो इसके तहत क्या अपन को लाभ मिले हैं, लाभ के क्या संसाधन है। मातृत्व लाभ संसाधन मतलब उपकरण या नियम, जो भी आप समझ सकते हो। सॉरी यहाँ पे संसाधन संशोधन है, लाभ संशोधन के क्या क्या लाभ होने चाहिए, उनमें क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए या फिर क्या क्या संशोधन किए गए हैं सरकार के द्वारा। 2017 अधिनियम, यहाँ पे आप देख लेना मातृत्व लाभ संशोधन, संशोधन मतलब कि जो पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स वगैरह बनाए गए थे उसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं या क्या क्या चीजें जोड़ी गई है, घटाई गई है, वो सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। ये जो मातृत्व ये है कि जो माता होती है या जो मातृत्व है उसके कल्याण पर आधारित ये संशोधन किए गए हैं। इसमें पहला है सवैतनिक अवकाश, फर्स्ट इसमें
सवैतनिक अवकाश